ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में बड़ा ही सुंदर निर्गुण भजन है। हर इंसान ये जानता है कि यहाँ की जो इकट्ठा की हुई वस्तुएं हैं, धन है, दौलत है, ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर भी उसमें ऐसा चिपका रहता है जैसे आजीवन उसी में चिपका रहेगा। आज के भगवत चर्चा सत्संग में आप लोगों को हम बताएंगे कि आप अपने घर परिवार में रहो, लेकिन उन वस्तुओं से कैसे आपको जुड़ाव रहे। जैसे आप किसी के यहाँ ड्यूटी करने जाते हैं, मालिक के यहाँ दिन भर ऑफिस में, तो वहां की रखी हुई वस्तुओं से आपका कितना जुड़ाव रहता है। आपके मन में रहता है कि ये वस्तुएं मालिक की हैं और हमारी नहीं हैं, इसलिए बस केवल देख रेख आप करते हैं। शाम हुआ, ऑफिस क्लोज किया, घर चले आए। तो उसी तरह से हम सबको भी संसार में रहना है। जो भी जिम्मेदारी भगवान ने, परमात्मा ने इस संसार रूपी ऑफिस में दिया है, उसको आप निभाते रहिए बखूबी, लेकिन समझिए कि इस ऑफिस का मालिक और इस ऑफिस में जो सामान है ये भगवान का है। तब तो जीवन बड़ी सरलता से कट जाएगा। ये समझना है प्रभु तेरा तुझको अर्पण। तो बड़ा सुंदर भजन है, निर्गुण। और ये भजन जब इंसान मर जाता है तब लोग बजाते हैं। जिंदा जी अगर बजा के सुने तो कुछ संसार से वैराग्य, आसक्ति हो, ये जो आसक्ति लगी हुई है ये छूटे और संसार से वैराग्य हो। और मर जाने के बाद बजाओगे तो वो सुन रहा है। तो पहले भजन सुन लेते हैं, फिर इसका अर्थ समझेंगे। काकर बराई राई, पाई पाई जोड़ के, काकर बराई राई, पाई पाई जोड़ के, उड़ी जाई सुगनवा एक दिन, पिजड़वा के छोड़ के। यहाँ कबीर साहब ने इस आत्मा को सुगना की संज्ञा दी है और शरीर को पिजड़ा का संज्ञा दिया है, और धन दौलत को राई राई, पाई पाई, पहले पाई पैसा चलता था, तो इसलिए बहुत जोड़ के क्या करोगे, एक दिन ये आत्मा निकल जाएगी। और अगर जो जुट भी गया है, जो जोड़ भी लिए हो, उसमें ये भाव रखना है कि हम इसके मुनीम हैं, मालिक नहीं हैं। इसके मालिक परमात्मा है, भगवान है। और भगवान पुत्र रूप में
शिष्य रूप में, कोई न कोई रूप में आकर के आप जाओगे तो उस व्यवस्था को संभालने लगेंगे, क्योंकि किसी के जाने से किसी की व्यवस्था रुकती उकती नहीं है। तो इसलिए काकर बराई राई पाई पाई जोड़ के। कभी कभी हिसाब किताब बनिया लोग, सेठ जी लोग करने लगते हैं, सीए लोग, चार्टेड अकाउंटेंट लोग। एक पैसे का हिसाब अगर हेर फेर आता है, बैंक मैनेजर लोग, तो उस दिन बैंक ससुरा 4 बजे नहीं 5 बजे बंद हुई, क्लोज होगा, लेकिन हिसाब पक्का। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिसाब कच्चा करो, लेकिन पाई पाई जोड़ करके विचार करो कि जो ये सुगना है, ये आत्मा है, आप कितना बढ़िया सोने के पिजड़ा में सुग्गा पाल के रखिए, खूब दूध दही मर्चा उसको खियाइए, गेहूं का बाल खियाइए, लेकिन जैसे ही पिजड़ा खुला मिलेगा तो क्या वो 1 सेकेंड रुकेगा? तो इसलिए कहते हैं, छुटी जाई सोनवा के भरलई खजनवा, महला दुमहला छूटी छूटी तह खनवा। जिसमें ये जीव, कबीर साहब उन आसक्त व्यक्तियों के लिए ये भजन करते हैं जो संसार में इतने आसक्त हो गए हैं कि उन्हें ईश्वर परमात्मा और अपनी मृत्यु और इस संसार की नश्वरता दिखाई ही नहीं दे रही है। उनके लिए वाणी का प्रहार करते हुए निर्मल विचारों को कबीर साहब रखते हैं कि छूटी जाई सोनवा के भरल ई खजनवा। सोना चांदी का जो खजाना है, वास्तव में मनुष्य तो सोना चांदी पहनता ही नहीं, दिमाग में रहता है कि मेरे पास 5 अंगूठी है तो मेरे पास इतना सोना है। सोना की तो सारी उम्र लॉकर में है, नहीं तो गोदरेज में बीत जाती है। शादी ब्याह हुआ, कुछ हुआ तो पहना, फिर गोदरेज में चली गई। केवल दिमाग में है कि हमको इतना कपड़ा है, हमको इतना। मान लीजिए आपको पूरे भारत के हर राज्य में एक एक फ्लैट हो, घर हो, लेकिन किसी न किसी एक ही फ्लैट में रहोगे, दिमाग में रहेगा कि हमको 10 फ्लैट है। तो इसलिए संत महापुरुष सदैव इस जीव को समझाते आए हैं कि देखो, संसार से अनासक्त हो, ईश्वर में आसक्ति लगाओ, परमात्मा में आसक्ति लगाओ, क्योंकि छूटी जाई सोनवा के भरल ई खजनवा। बड़े बड़े उद्योगपति 34 लाख करोड़ के मालिक, 44 लाख करोड़ के मालिक, न जाने कितने महल, न जाने कितने दुमहला, जब एक पिजड़ा से तोता निकल जाता है तो सब छूट जाता है। तह खाना देखते हैं, न जाने कितने नेता मंत्री लोग तह खाना बनाए हुए, जहां नोट पर नोट, गड्डी पर गड्डी, सोना पर सोना, ये सीबीआई वाले छापा मारते हैं तो देखने को मिलता है। अब भला बताओ, उनसे उनको कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं। मन का बस केवल एक संग्रह है, मन की केवल आसक्ति है कि मेरे पास है, और वो चला जाता, भोग भी नहीं पाते हैं। किसी को टेंशन है कि हम इतना पैसा है, खर्चा कहां करें, और किसी को टेंशन है कि खर्चे के लिए पैसा कहां से लाएं। टेंशन सबको है। ऐसा नहीं जो राजा है वो बड़ा सुखी है और जो गरीब है वो बड़ा दुखी है, सबको टेंशन है। तो इसलिए कहते हैं कि भूली के न ताकी तोहरा
लाख या करोड़ के, घूरी के न ताकी तोहरा, लाख या करोड़ के, काकर बराई राई, पाई पाई जोड़ी के, उड़ी जाई सुगनवा एक दिन, पिजड़वा के छोड़ी के। जब सुग्गा देखते हैं उड़ता है तो देखता है कि हमारे सोने के कटोरी है कि सोने के पिजड़ा है, फुर्र दे उड़ जाता है। और इतना स्पीड में उड़ता है कि 10-20 पेड़ उधर जाके बैठेगा। घूर के न ताकि, बिहार में कहते हैं घूर माने लौटना, वापस मत न देखना। लोग कहते जाओ तो हम घर के आज तक घूर के नहीं देखेंगे। घूर के मतलब घूम के नहीं देखेंगे। और भूल के न ताकि, भुलाइयों के तरह पिजड़ा की तरफ वो सुग्गा नहीं ताकेगा। ये आत्मा जब निकलती है शरीर से तो लाख करोड़ तहखाना जहां रखा हुआ कुछ नहीं देखती, इसको तो बस सीधे एकदम अपने कर्मानुसार निकल के और अपनी जो योनि रहती है उसमें चली जाती है। अगर कर्म अच्छा है तो मुक्ति मिल गई, नहीं फिर वही अपना जन्म। फिर ये थोड़ी कहेगा कि ये मेरा है। अभी ये टाटा साहब मर गए तो आके अगर बोले 10 बरस बाद, जब 10 बरस के बच्चा आ जाए कहेंगे टाटा कंपनी मेरी है। उनको यादव अगर रहेगा तो क्या टाटा का उत्तराधिकारी, टाटा का चेयरमैन बोल देगा कि हाँ रहिए, कहेगा ये झूठ बोल रहा है जो। तो इसलिए वो उधर ताकेगा ही नहीं जो सुगना है ना। तो उड़ी जाई सुगना एक दिन, पिजड़वा के छोड़ी के। और ये नाते रिश्ते तो यहां बनाए गए हैं, मोह का एक कारण। भगवान ने कहा अर्जुन ये नाते रिश्ते का ज्ञान है। तो कहते हैं कि भाई के न चीन्ही नाही, चीन्ही महतारी के। जब ये सुगना, आत्मा को सुगना कहते हैं कबीर साहब, तो ये जब उड़ने लगेगा तो नहीं चिन्हेगा कि अमर माई रो रही है, बूढ़ है माई, इसका सेवा कर लें तब जाएं। और भाई सब थोड़ा पढ़ लिख के बड़ा हो जाए तब जाएं। किसी को नहीं चिन्हेगा, ये सीधे निकल जाएगा। एक शायर ने कहा कि जिंदगी अगर इतनी सुंदर है तो मौत कमबख्त कितनी सुंदर होगी कि इंसान देखता है और उसे गले लगा लेता है। तो भाई के न चीन्ही नाही, चीन्ही महतारी के, अछतिया पिटत रोइब न चीन्ही अपन नारी के। न भाई को चिन्हेगा, न महतारी को चिन्हेगा, और न सुंदर नारी जो छाती पीट के रोती है, चूड़ी मर्दाना के छाती पर फोड़ देती है, उसको भी नहीं चिन्हेगा। जिसको देखे बिना, जिससे बात किए बिना रात नहीं गुजरती थी, दिन नहीं गुजरता था। लेकिन जब मौत कमबख्त जो सुंदर है जब वो आएगी तो किसी को नहीं चिंता है। देखते हैं तमाम लोग पुलों से जाके कूद के सुसाइड कर लेते हैं, तमाम लोग जहर खा लेते हैं, तमाम लोग रेल से कट जाते हैं। एक नाखून और एक रोआ कट जाता है तो दर्द होता है, लेकिन जब मौत आती है, पिजड़ा टूटने की बारी आती है, तो जो सीढ़ी से गिरने से डर रहा था वो पुल से छलांग लगा देता है। जो एक मक्खी मुंह में चल जाने से उल्टी कर दे रहा था, वो सेल्फास पी जा रहा है और उल्टी नहीं हो रही है। तो छाती पीट के औरत रोएगी फिर भी नहीं चिन्हेगा, और सीधे चली जाई जन्मा सबसे नाता तोड़ी के। संसार में जितने भी नाते रिश्ते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण कैसे सब नाता तोड़ करके गोकुल से निकल गए मथुरा की तरफ, तो सब रोते रह गए, लेकिन भगवान
तो कर्म योगी थे, चले गए। तो उसी तरह ये आत्मा अपने अगले मंजिल, अगले पड़ाव की तरफ निकल जाती है, सबसे नाता तोड़ के। निर्मोही है, किसी की भी आत्मा हो, इसको कोई मोह नहीं। ये तो विचार व्यवहार पर मोह की परत लग जाती है, लेकिन आत्मा तो निर्लेप है, निर्विकार है, इसके ऊपर विकारों की भी परत नहीं चढ़ सकती। तो कहते हैं कि उड़ी जाई सुगनवा एक दिन रे मन, इसलिए सुबह शाम भगवान का भजन कर, संसार में जो भी जिम्मेदारी भगवान दिए हैं उसको पालन कर। लेकिन बस इतना समझ कि मैं ऑफिस में हूं और इस संसार का मालिक कोई और है। यहाँ की जो वस्तुएं रखी हुई हैं इससे आसक्त मत हो, बल्कि इससे अनासक्त भाव से रहो। जैसे ऑफिस की रखी हुई वस्तुओं में आपको क्या ममता है? हाँ, इतना ममता जरूर है कि कोई तोड़ेगा फोड़ेगा तो आप मना करोगे, लेकिन वो आपकी तो नहीं है, वो तो मालिक की है। ठीक उसी तरह से जो जिम्मेदारी भगवान ने आपको दिया है उसका निर्वहन करो, लेकिन समझो कि भगवान का है। और कहें कि मिल बांट के खाओ, बाट छोड़ के खाए गंगा नहाए। ये नहीं कि माए गड्डी पर गड्डी जुटिया लो, जैसे नेता मंत्री तमाम उद्योगपति गोलिया लेते हैं, अंत में बेचारी सीबीआई के हाथे लगता है और पैसा भारत सरकार का हो जाता है। तो क्या फायदा उस पैसा का? तो कहते हैं कि पालल सुगना भैया धैले ना धराई। जो सुगना को बड़ा पाले पोसे ना, लोग कहते हैं भाई बेटवा को 18 साल 20 साल पाल पोस के खिया पिया के बड़ा बड़ा किए थे, लेकिन चला गया। तो कितनों उसको काजू किशमिश मलाई मेवा कुछ भी खिले रहोगे, वो जैसे सांप केचुर छोड़ के भाग जाता है ना, उसी तरह इस शरीर केचुर है और आत्मा सांप, वो भाग ही जाएगा। तो सुगना भाग जाएगा। कितनों सुग्गा के खियले पियले रहता है ना, सीताराम बोला सुग्गा, सीताराम बोला सुग्गा, दूध भात सोने के थाली में जेवना परोसे मरचाई है कह मिर्चा द सुगवा, ठीक रहेगा मरचा खाता अमरूद खाता, खूब पलले रहो। लेकिन छूटेगा तो धैले न धराई। पालल सुगना भैया धैले ना धराई, केतनो मनई बाबा की लवटी के न आई। कितना मना लो, कहाँ गईला करे जाऊ, कहाँ गईला बेटऊ, कहाँ गईला हमर घर के रोशनी, लेकिन वो लौट के नहीं आने वाला है। एक बार सांस निकल गई फिर दुनिया में कोई भी, सारे वैज्ञानिक फेल हैं, सारे दवाई फेल है, ये लौट के नहीं आ सकती। ये श्वास करोड़ अरब खरब भी दोगे तो नहीं वापस मिल सकती है। इसलिए श्वास मिली है तो श्वास श्वास में राम कहो, वृथा श्वास जन खो, ना जाने इस श्वास की आवनी हो न हो। इसलिए लौट के फिर वापस नहीं मिलने वाली है। ये जन्म गया तो कहते हैं कि एही जे रही जाई धनवा, का करब बटोरी के। जिस धन को आपने धन समझ रखा है वो तो वस्तुएं हैं, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, जवाहरात हो, पैसा हो, रुपया हो, आय व्यय का साधन है। और ये धन नहीं, वास्तव में धन तो आपने जो भगवान का नाम लिया, जो आपने पुण्य अर्जन किया, सेवा किया, वास्तव में वो धन है। तो कबीर साहब ने भी कहा कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी हूं जहाँ राम नाम धन होय। तो उस धन को तो आपने बटोरा नहीं, और ये जो कागज टुकड़ा फुकड़ा जो बटोर के रखा सब यही छूट जाएगा। बेटवा मनाता है कि बाबू कब मरे कि हम घर के मालिक हो जाएं।
पत्नी मनाती है कि अगर पति मरियो जाएगा तो चलो एफडी कैले है 50 लाख का। मतलब जिंदगी एक और मरने के लिए न जाने कितने आपको मना रहे हैं। तो इसलिए यही जे रही जाई धनवा का करब बटोरी के, उड़ी जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ी के। वो एक दिन सबके जीवन में आना है। मृत्यु ही सत्य है, लेकिन लगता है कि हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। एक चिता को जला के आता है, फिर अपने आप पर विश्वास न बोले हम शायद बच जाएं। लेकिन जब दद्दा चल गए, बब्बा चल गए, कक्का चल गए, पूरा संसार भगवान कृष्ण के मुंह में चटनी के तरह जा रहा है, तू कहां बचोगे? क्योंकि भगवान ने कहा मैं बढ़ा हुआ काल हूं, एक दिन सबका आएगा। एक दिन लेटे रहोगे, सब रोते रहेंगे, और उस एक दिन के आने के पहले भजन चिंतन कर लो कि जाओ तो यहां से भगवान का राम नाम रूपी धन ये सुगना के साथ जाए, ताकि वहां भगवान का श्री चरण शरण मिले। तो इसलिए का करबा राई राई, पाई पाई जोड़ के। पाई पाई पैसा पहले पाई चलता था, 1 आना 2 आना पाई। तो ये बहुत जोड़ घटा के क्या करोगे? सुग्गा को राई खिला के क्या करोगे? राई बड़ी तेज से सुग्गा खाता, हरियर राई मिल जाए तो का करब राई राई, पाई पाई जोड़ के, उड़ जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। इसलिए मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला। 84 लाख योनियों पर भटकने के बाद एक बार कबहू करि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत सनेही। तो मनुष्य शरीर मिला तई कागज या सोना गुलियाने में अपने अनमोल समय को मत बिता दो। आपका एक श्वास एक्स्ट्रा दुनिया का कोई धन नहीं दे सकता। भला बताइए, टाटा के पास 34 लाख करोड़ की संपत्ति थी, लेकिन क्या उन्होंने उस 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ या कुल करोड़ रुपए से एक दिन भी खरीद पाया? एक श्वास भी खरीद पाई? यानी आपकी जो श्वास है ये अनमोल है, और अभी अगर मिली हुई है तो श्वास गई तो राम, आई तो राम, गई तो राम, आई तो राम। अपना काम धाम करते हुए भगवान का भजन चिंतन करो। भगवान कहते हैं अर्जुन नेहा विक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी धर्म का आचरण अगर करते बन गया गीतोक्त साधना के अनुसार, तो पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं माया में ऐसी क्षमता नहीं है जो आपके बीज का नाश कर दे। अगला जन्म वहीं से होगा, अगला कदम वहीं से चलेगा जहां से छूटा था। तो इसलिए भगवान का भजन चिंतन ध्यान पूजा करते हुए अपना हर कार्य करो, लेकिन अपने आप को समझो कि मैं ऑफिस में हूं, एक नौकर हूं, और इस ऑफिस का मालिक परमात्मा है, खुदा है, गॉड है। भाषा चाहे आप जो बोल लो, वह ईश्वर वह सत्ता एक ही है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।